अब ये तो लग गो मेरे पीछे, कामयाब हो ना रहे कुछ भी, जनता को भलो हो ना रहे कुछ भी, फिर भी मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ और जनता से कहना चाहता हूँ, और वो लोग किसी काम के नहीं है जो आपको सलाह दे रहे हैं, वो यूजलेस हैं, वो दे आर गुड फॉर नथिंग। उनको कोई नहीं पूछेगा, ना उनके कहने से वोट मिलती है, ना उनको कोई जानता है, ना उनको कोई बिठा के राजी। भाई मेरी तो रजिस्ट्री है यार 1986 की बता रहा हूँ भाई, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो 87 में पैदा हुआ हूँ। सोशल मीडिया पे अलग अलग नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इमरान खान ऐसे गलत हो सकते हैं। उनकी कुछ इज्जत थी थोड़ी बहुत हमारी वाली पार्टी में, उधर जाके कोई इज्जत नहीं है उनकी, ठीक है, उनको कोई भी नहीं पूछता। बिना नाम लिए टारगेट कर रहे हैं। ठुस्सी ठुस्सी पटाखे भाई वो ना। अगर मेरा मकान तोड़ने से बाबा को कोई बड़ा पद मिलता है, बाबा को कोई बड़ी इज्जत मिलती है, तो मेरे 10-5 जितनी जगह हैं मकान, कोई 4-10 आदमी इकट्ठे होके उंगली रख जाए कि इमरान ये तेरा मकान तोड़ेंगे, अपने बाप का नहीं, मैं 3 दिन में उस मकान को खाली कर दूंगा और बाबा से कह दूंगा चलाओ बिल्डोजर। इमरान खान के घर पर गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया और कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बारे में इमरान खान से जानेंगे कि क्या पूरा मैटर था। इमरान खान जी, क्या पूरा मैटर था उस जमीन का? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हमारी एक ज़मीन थी जो मेरे पिताजी और 5 भाई हैं, उनके सबके बच्चे हैं, उनकी एक ज़मीन थी साजे की सामलात की, 5 बीघा ज़मीन है। मौके पे हमारे पास 2.5-3 बीघा है। नपाई के लिए उसके कागज़ों को लेके हम कोर्ट में भी चल रहा था हमारा केस, एसडीएम के भी लगा रखा है, तो वो ज़मीन हमें मिल नहीं पा रही थी और इस पे हम बहुत सालों से काबिज हैं। बीच में कुछ दिनों से बीडा कहता है कुछ हिस्सा हमारा है इसमें। 212 नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है बीडा का, पता नहीं कितने 50-70 बीघे का कितने का है, उसमें शायद हमारा सारा ही गांव आता होगा। तो वो स्टे चल रही थी उस पर बीडा के ऊपर, अचानक से कोर्ट की छुट्टियां पड़ गई। ये लोग लगे हुए थे हमारे पीछे, हमने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था क्योंकि सामलात की जगह है, हमारे पास कागज़ थे, रजिस्ट्री थी, सब कुछ था। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रेशर डाल के स्टे तुड़वा ली। स्टे तुड़वाने के बाद अब एडीजे कोर्ट छुट्टी पे और सिविल कोर्ट सारे छुट्टी पे, स्टे हम ले नहीं सकते। हमने इनसे समय मांगा, कलेक्टर से बात करी, सबसे बात करी। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि इमरान जी हम तोड़ेंगे नहीं, और पॉलिटिकल हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तहसीलदार एसडीएम बोले हम इसको सील कर देंगे। आपसे बोला है? हाँ, मैंने कहा यार सील की भी क्या ज़रूरत है, तुम 2-3 दिन रुक जाओ भाई, मेरा कोर्ट में मैटर है, कोर्टों को खुलने तो दो, मेरी स्टे आ जाएगी, तुम कोई केस जीते थोड़ी हो, तुमने तो स्टे तुड़वाई है, स्टे मेरे को फिर मिल जाएगी, मैं मांगूंगा स्टे, अपर कोर्ट से मांगूंगा। तो 12 तारीख को पुलिस ने इनको बोला कि हम तुम्हें जाब्ता दे देंगे, अभी हमारे पास जाब्ता नहीं है, राइटिंग में भी अब तो इन्होंने कागज़ बदल दिए। तो ये 11 तारीख को इनको मालूम तक 12 को कोर्ट जज बैठेगा, 11 को बैठा, उसने 1 दिन का नोटिस दे दिया बीडा को। नोटिस देते ये समझ गए कि भाई हमारा मसला अभी इतना मजबूत नहीं है, इनको कोर्ट से राहत मिलेगी। ये 11 तारीख को बिना बताए आ गए। पहले 5-10 आदमी आए, मैंने बोला इनको, मैंने कहा यार ये निशान नुशान लगाने आए होंगे तो थोड़ा बहुत सीज करेंगे, तुम अपना सामान हटा लेना, सीज कर लेना देना, अधिकारियों से लड़ा नहीं जाता। जब मैं चला गया यहाँ से, मैं कहीं दूर जा रहा था, पायलट साहब की बरसी थी, राजेश पायलट साहब की, उनकी पुण्यतिथि पे मैं वहाँ जा रहा था दौसा। मुझे रास्ते से वापस लौटना पड़ा, साहब ये तो जेसीबी वेसीबी बुला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा साहब आपसे बात तो हो गई, आप इसको नाक का बाल क्यों हटा बना रहे हो, आपका कुछ निकलता होगा तो मैं हटा दूंगा, क्यों 200-400 गज पे आप इतनी लड़ाई कर रहे हो, आपकी 200-400 बीघा पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, तोड़ो तो सबकी तोड़ो साहब, मेरी अकेले की क्यों तोड़ रहे हो। सारे इससे अगली ढाणी है जो वो पूरी इसी में बसी हुई है, हमारे और भी। ढाणी का नाम ले रहे हैं, ऐसा ना हो ढाणी वाला आपसे नाराज हो, उन पे कार्रवाई हो जाए, वो आपसे कहें कि इमरान खान नेता अच्छा हुआ कि अब खुद का तो टूटा, कि अब गरीब लोगों का तुड़वाने पर रुका हुआ है। नहीं, ढाणी वालों की टोली भी नहीं हटने दूंगा। इमरान खान आप खुद कह रहे हैं ना कि हटाओ तो सबका वैसे बता रहा हूँ, मेरे गांव में भी, पड़ोसी गांव में भी, इधर उधर के गांव में भी, पूरी भिवाड़ी में ऐसी कितनी 100-200-400 बीघा जमीन है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, आज से नहीं 50-50 100-100 साल से। उनको कैसे हटा सकते हो तुम, कोई प्रावधान लाके पट्टा वट्टा तुमको देना पड़ेगा,
तो ये इन्होंने एक तरफा करके मेरे पे कार्रवाई करी पूरी अभी विवादित। आपने पट्टे की बात की, मेरे से काफी लोग सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहा कि उनके पास पट्टा है, तो लोगों ने मुझे बताया कि प्रदीप भाई आप बहुत शायद दुनिया में ऐसी दुनिया में जी जो आपको पता नहीं है कि पट्टे हैं, रजिस्ट्री, ये तमाम नेता है, नेता करा लेते हैं। क्या आपके साथ वैसा हो कि आपने भी कोई राजनीतिक दबाव का रजिस्ट्री करा ली थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीडा की वो जमीन थी, बीडा की जमीन पे, क्योंकि वो वन क्षेत्र है पूरा, जहाँ वो मकान बना हुआ है आपका, वन क्षेत्र पे ऐसे करना, कब्जा आपका बता रहे हैं कि आपका कब्जा था। यदि कब्जा था तो मुझे प्रशासन से भी शिकायत है कि वहाँ पे जो कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है, क्योंकि पूरा नहीं गिराया गया। आप भी समझ रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर छोटी सी कार्रवाई की गई। नहीं नहीं, वो छोटी सी कार्रवाई नहीं, उसमें पीछे से बीड़ा का थोड़ा सा ही हिस्सा आ रहा है। कितना? 20 एक फुट, अच्छा, 15-20 फुट उन्होंने तोड़ भी दिया उसको। 20 फुट ही आ रहा था, उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा था। और रही बात पट्टे की, पट्टा 1986 का है भाई, अच्छा, रजिस्ट्रियाँ 1990 से पहले की, बीड़ा तो 1992 में आया है, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो हमारी सामलात की जगह थी, सारे भाइयों की जगह थी। हम 5 भाइयों की औलाद है, 29 भाइयों की जगह है वो। उतना उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, ना हमें मालूम था कि इतनी छोटी बुद्धि पे ये लोग आएंगे, इतना एक तरफा द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई करेंगे। हम तो सोच रहे थे कि जब तोड़ेंगे तो सारी दुनिया की तोड़ेंगे, और सारी दुनिया की ये तोड़ नहीं सकते, तो फिर अपन भी कोर्ट में चल रहा है मामला, हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दिमाग में था। अपन अपन इतना लूज थोड़ी करते, इनको ऐसे थोड़ी करने देते। अगर हमारे को मालूम होता कि इतनी छोटी बुद्धि पे आए हुए हैं ये और इतनी हल्की हरकत करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपका बयान सुना। आप, मैं कांग्रेस पार्टी को बार बार देखता हूँ कि संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आपने ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग बाइट को काट काट के चला, आप कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने आपके कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए, मसल आपकी औलाद नहीं हूँ। क्या ऐसे जो अधिकारी हैं वो, मैं कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अरे धमकी दे रहे हैं, नेताओं की लड़ाई है आपस में और हमारा नुकसान हो जाएगा, उनके भी परिवार, आपने ऐसी धमकी क्या नो बताई कि आपको ऐसी धमकी देनी पड़ी? देखा, एक बात तो अधिकारियों ने कबूल किया ना आपकी बातों से ही आगे कि नेताओं की लड़ाई है। इसका मतलब उस नेता ने इस लड़ाई को नाक का बाड़ बना रखा है ना। ये लड़ाई प्रशासन की नहीं है, नेताओं की लड़ाई है। चलो अच्छी बात है, आपके सामने प्रशासन ने कबूल किया, मेरे सामने खुद धड़ल्ले से कबूल किया। लेकिन मैं प्रशासन का बड़ा वो हूँ, हमदर्द होता हूँ अधिकारियों का ना। मैंने आज नहीं, तक यहाँ के प्रशासन की बात नहीं कर रहा, कोई जो बात नहीं। बाहर का जो प्रशासन है ना, उनसे मेरी बात होती कि ऐसा कुछ है। वो बोल रहे थे कि ऐसा लगता है प्रथम दृष्टा से कि शायद राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसमें प्रशासन को इस तरह से धमकी देना, वो कहाँ तक उचित था आपका? आप बात को घुमा रहे हो। इन्हीं पर अधिकारियों ने आपसे बोला है, जी, और नहीं, यही अधिकारी सबसे बोल रहे थे, हमसे भी बोल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं। रही बात मेरी धमकी की, मैंने संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखा था। अब तुम मेरे साथ नाजायज कर रहे हो, वो आवेश में आके, गुस्से में आके हो सकता है लहजा थोड़ा सा तेज हो, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर मैं कोर्ट में अपने नहीं, जब केस, आपको भी पता है कि राजनीतिक मुद्दा है, फिर आप कह रहे हैं कि उन अधिकारियों को मैं कोर्ट में घसीटूंगा, है ना? जिससे आपने फिर दोबारा कहा, ललकार के कहा, किसी ने नहीं सुना हो तो फिर से सुन लीजिए। हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, जिस दिन मैं इस केस को जीतूंगा, अभी भी जितना मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इनसे कराऊंगा। ठीक है, कोर्ट में मैं जाऊंगा, अपनी लड़ाई लड़ूंगा। जब दो नेताओं की लड़ाई थी तो अधिकारियों को समझाना चाहिए था नेता को, साहब ये मैटर लड़ने लायक नहीं है, आप और कोई मैटर देख लेना। आपकी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, पार्टी की लड़ाई हो सकती है, आप इसको ड्रॉप कर दो। अगर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हज़ारों घरों पे करनी पड़ेगी। अकेले एक इमरान पे अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। तो अधिकारी फिर भी मेरे को गुमराह करके मेरे से बोलते रहे कि हम सीज करेंगे साहब, सीज करेंगे, और तोड़ने आ गए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने दबाव में आके मेरी तरफ एक तरफा कार्रवाई की ना, तो उनको कहना तो पड़ेगा ना, भाई तुमने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं करी, अपनी पोजीशन की भी परवाह नहीं करी। अधिकारी तो सबका होता है, सारी जनता का होता है। अधिकारी कोई अकेले इमरान का या अकेले महाराज जी का या अकेले बीजेपी कांग्रेस के थोड़ी होते हैं। अधिकारी तो सबके होते हैं, चाहे पुलिस वाले हो गए, चाहे ये एसडीएम और प्रशासनिक लोग हो गए, ये तो सारी दुनिया के होते हैं। तो मैंने तुमसे यही कहा था, और मैंने कोई गलत नहीं कहा था। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि इमरान खान का कुछ दिन पहले ही पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसके चलते प्रशासन से काफी झड़प होनी पड़ी थी। उसी की झड़प का नतीजा है कि इमरान खान को ये भुगतना पड़ रहा है सब कुछ। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? क्या आपको लगता है कि जो प्रशासन से आपने आवाज उठाई उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है? हाँ, पूरी सच्चाई है इस बात में। तो भाई, जो तहसीलदार नियुक्त किया गया था बीडा का, जी, जो मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, उसके बाद भी दूसरे अधिकारी आते हैं, वो महोदय आते हैं, 2-2 3-3 जेसीबी लेके मुआयना करके जाते हैं,
कलेक्टर से हमने कल पूछा, कलेक्टर ने बोला मैंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। वही तो बीडा के सीईओ थे पहले। हाँ जी। अभी भी बीडा के वही अधिकारी हैं। उन्होंने कहा मैंने किसी को भी नहीं भेजा, अगर कोई अधिकारी वहाँ गैर कानूनी तरीके से गया है, मेरी बिना इजाज़त के गया है, तो मैं उसकी जांच करूँगा। सारी दुनिया ने देखा, वो 2-3 जेसीबी लेके आया और ये देखने आया कि अगर जेसीबी नहीं चल रही तो मैं तुड़वाता हूँ। तो ये गलत है। मेरा मानना ऐसा है, हमारी जो लड़ाई उस दिन हुई, मैं गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, 9 आदमियों की जान चली गई, ठीक है, और आगे भी इसी तरीके की और फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इनकी नज़र में थी, वो फैक्ट्री इन्होंने बंद नहीं करी। मेरे को वर्कर ने बोला, साहब मैंने इन साहब को बता दिया है कि एक फैक्ट्री और है, और ये बात को दबाने में लगा हुआ है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, पहुँचने के 5 मिनट बाद अधिकारी आ गए। थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना आदमी को, अब जिस दिन से तो तुमने बंद नहीं करा इसको, जब मैं यहाँ आ गया तो तुम अब कैसे आए हो, किसने तुम्हें खबर दी? तो उसी बात पे हमारी झड़प हो गई थी, और उसके बावजूद भी इन्होंने और जगह भी मेरे पर कई तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश की है, और मैंने इनको समझाया। फिर मेरे अधिकारियों ने भी कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बीच में ये कुछ शांत हो गए थे। अब इसको दूसरे के कंधे पे हथियार रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये तो बात हो गई जो आपने बताई कि वो क्या मैटर था, क्यों कार्रवाई, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आपकी प्रतिक्रिया थी, आपने जिस तरह से मतलब खुले में चेतावनी दी प्रशासन को, उसके बाद बीजेपी के जो लोग हैं वो भी अब सक्रिय हो गए हैं। खैरतल तिजारा की जो राजनीति है, तिजारा की राजनीति, उसमें फिर से एक बार जोश आ गया है, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैंने अलग अलग तरीके से देखा कि सोशल मीडिया पे अलग अलग नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इमरान खान ऐसे गलत हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, यदि उनकी ज़मीन थी तो ये करना चाहिए था, ये करना। उनमें कितनी सच्चाई? उनकी भी सच्चाई मैं बता दूंगा। खिदरपुर गांव है, यहाँ अच्छा। फर्जी पट्टे बनवाए उन्होंने लोगों के, अपने दलाली कर करके वो कागज में इकट्ठे वो आपके बारे में कह रहे हैं सोशल मीडिया से कि आपने फर्जी पट्टे कहाँ से लिए, या तो आपके फर्जी पट्टे फर्जी थे, उनकी जांच होनी चाहिए थी, वो कहाँ से आप लेके आए थे, आप उनके बता रहे हो? भाई मेरी तो रजिस्ट्री है यार 1986 की बता रहा हूँ भाई, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तो 87 में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना। 1986 की बात है वो। रही बात उनकी, वो बेचारे, उनकी कुछ इज्जत थी थोड़ी बहुत हमारी वाली पार्टी में, उधर जाके कोई इज्जत नहीं है उनकी, ठीक है, उनको कोई भी नहीं पूछता। बिना नाम लिए टारगेट कर रहे ठुस्सी पटाखे है भाई वो ना, हैं। बिना नाम लिए टारगेट लेना एक ना देना तो उनको कोई ना पूछता। ठुस्सी पटाखे हैं वो, कोई ना पूछता उनको। आज की जो तिजारा की राजनीति है, वो बहुत ज़रूरत है लोगों को, हक और सच की बात करने वाले लोगों की। तिजारा में जिस तरीके से भेदभाव होके दुकानें तोड़ी गई है, जिनकी महाराज जी से अच्छी बनती है उनका तो 30 फुट ही तुड़वाया है, जिनकी नहीं बनती उनका 40-40, 36-36 फुट तुड़वाया है। तो ये बहुत गलत द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत बाबा से मेरी कोई लड़ाई है या बाबा से कोई दुश्मनी है। मैं तो बाबा को ये कहना चाहता हूँ, बाबा जब दंगल में 2 पहलवान लड़ते हैं ना, 2 पहलवान लड़ते हैं और जांघिया बांधते हैं, वो लंगोट बांधते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, एक पहलवान पटका जाता है। पटकने के बाद वो हाथ मिला के अपने घर जाते हैं, या हाथ भी नहीं मिलाते तो अपने अपने खेमे में चले जाते हैं और सीधे बस पकड़ के अपने घर चले जाते हैं। बाद में वो हथियार नहीं निकालते, बाद में वो गोली नहीं चलाते कि तूने मुझे क्यों पटका। बाबा चुनाव ख़त्म हो गया, चुनाव के बाद आप चुनाव जीत भी गए फर्जी तरीके से, धांधलियाँ कर करके, उसके बावजूद आप ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हो। उसके बावजूद आप इतनी ज़्यादा मतलब मेरे से दुश्मनी और मेरे से आप वो क्या कहते हैं, मेरा नुकसान करने पे तुले हुए हो। आपकी जगह होता मैं तो ऐसे सलाहकारों को, ऐसे विनाशकारी सलाहकारों को मैं अपने बगल में नहीं आने देता, उनको भगा देता मैं। चलो इडियट, बदतमीज लोगों, मैं चुनाव जीत गया, अब मेरे को क्या कहते हैं मौका मिला है लोगों की सेवा करने का। मैं लोगों की सेवा तन मन धन दिल से करता, जैसे मैं बिना बने भी कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आप बहुत बड़े पद पे हो, आप अच्छे, आपको एक संत की उपाधि भी है, आपको महाराज भी लोग बोलते हैं। आपको इस तरीके का नाजायज़ प्रेशर बना के प्रशासनिक अधिकारियों पे मेरे ऊपर कार्रवाई करवाना शोभा नहीं देता। आप इतनी हल्की हरकतों पे बताओ, और वो लोग किसी काम के नहीं है जो आपको सलाह दे रहे हैं, वो यूजलेस हैं, वो दे आर गुड फॉर नथिंग। उनको कोई नहीं पूछेगा, ना उनके कहने से वोट मिलती है, ना उनको कोई जानता है, ना उनको कोई बिठा के राजी। आपके राज में आपको यूज करके वो दलाली कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आम जनता को वो लोग
परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे मत जाओ। चुनाव आएगा जिस दिन, यानी आपका कहना है कि जो बाबा बालकनाथ तो दूसरे के कहने पर आप हाँ, कर रहे हैं सर। दूसरों के ऊपर करने। दो चार लोग हैं निखट्टू टाइप के, वो किसी काम के नहीं है, बस बाबा को जमीनी इतनी हकीकत का पता नहीं रहता है। बाबा जैसे कोई से भर देता है। चुनाव से पहले बाबा से आपकी ऐसी कोई राजनीति चहल पहल भी नहीं थी, बाबा के यहाँ से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद आपने कहा कि दो पहलवान चुनाव आपस में लड़ते हैं, एक को पटक लग के हाथ मिलाकर निकल जाते हैं, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो उनके और कार्यकर्ता हैं वो बाबा को उकसाने का काम, बाबा को सिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। बाबा के अंदर क्या है कि उनको जमीनी हकीकत का पता नहीं रहता है, कभी वो जाते नहीं है जमीन पे, और लोग उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है, बहुत ज़्यादा। और बाबा के पास सरकार है, पावर है, सारी चीज़ें। एक विधायक की जहाँ सरकार होती है वहाँ बहुत चलती है। बाबा उस पावर को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा को उस जगह, उस पावर को लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बाबा से कहता हूँ, महाराज जी आपको लोगों ने चुना है, आपको 4,500 वोट मेरे से ज़्यादा मिले, 2300 वोट मुझे मिल जाता तो मैं विधायक होता। आपने लोगों के बीच में एक ढोंग फैलाया कि आप सीएम बनोगे, आपने मीडिया पे चलवाया, आपने पैसे खर्च करे, आपके लोगों ने प्रचार किया, ठीक है, आप नहीं बने। हमें इस चीज़ का भी दुख है, मुझे पर्सनली बड़ा दुख है। अगर मैं चुनाव हार गया और भिवाड़ी के लोगों के से इस नाम पे, तिजारा के लोगों से इस नाम पे वोट सीएम से चुनाव सीएम बनेगा, हाँ सीएम बनेगा, मेरे को 2-3 नुकसान हो गए। आप सीएम बनते तो तिजारा का बहुत ज़्यादा विकास होता, आपको कोई बड़ा पद मिलता, तिजारा वाले लोग भोगते। बाबा बालकनाथ सीएम बनते तो आप ज्यादा खुश होते। मैं तो खुश होता भाई। बाबा बालकनाथ अगर मेरे से चुनाव जीतते और लोगों का भला हो जाता, तो कम से कम विपक्ष में रोड पे बैठ बैठ के हल्ला कर करके इससे काम तो करा लेता सारे लोगों के। अब तो वो भी नहीं करा सकता। मैं तो धरने पे बैठ जाता जहाँ मन करता, कहता सीएम के विधानसभा में देखो क्या हो रहा है, अब लेनो या ना देनो तो कुछ भी ना बनो। अब सारी गड़बड़ हो गई। अब ये तो लग गो मेरे पीछे, कामयाब हो ना रहे कुछ भी, जनता को भलो हो ना रहे कुछ भी। फिर भी मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ और जनता से कहना चाहता हूँ, महाराज जी के शुभ चिंतकों से कहना चाहता हूँ, महाराज जी के सलाहकारों से कहना चाहता हूँ, और मेरे पूजनीय आदर योग्य सम्मान योग्य 3600 बिरादरी के बुजुर्ग नौजवान साथी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा मकान तोड़ने से बाबा को कोई बड़ा पद मिलता है, बाबा को कोई बड़ी इज्जत मिलती है, तो मेरे 10-5 जितनी जगह हैं मकान, कोई 4-10 आदमी इकट्ठे होके उंगली रख जाए कि इमरान ये तेरा मकान तोड़ेंगे, अपने बाप का नहीं, मैं 3 दिन में उस मकान को खाली कर दूंगा और बाबा से कह दूंगा चलाओ बिल्डोजर क्या तोड़ो। बनाना, आपको क्या बनना चाहते हैं बाबा? बाबा सीएम बन जाए, बाबा कोई बहुत बड़ा मंत्री बन जाए, जिससे मेरे तिजारा का, मेरे भाइयों का, 3600 बिरादरी का भला हो जाए। अगर मेरे मकान तोड़ने से बाबा को कोई ऐसा पद मिलता है, मैं अपना मकान स्वयं खाली करके प्रशासन को और बाबा को तोड़ने के लिए, देने के लिए तैयार हूँ। अखबारबाजी हो जाएगी कि कांग्रेस कोई प्रत्याशी अखबार इमरान नहीं। खान के घर मैं पर दान बुलडोजर दे दूं, चला। मैं बलि दे दूंगा, दान दे दूंगा तिजारा की जनता के लिए। मैं अपने मकान की, अपने जायदाद की बाबा को बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि 2.5 साल इनके पास बचे हुए हैं अभी, मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं कुछ बड़ा भी नहीं। मैं इनका क्या भला कर सकता हूँ? मैं इनकी आवाज़ ही उठा सकता हूँ, ना मैं इनके रोड बनवा सकता, ना मैं इनके नाले बनवा सकता, ना मैं इनके प्रशासनिक लड़ाइयाँ लड़ पक्ष सकता। का काम ही आवाज उठाना होता है, तो ये तो मैं आपका उठा रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरा मकान तोड़ रहे ना उठाने पे भाई। आम जनता गरीबों की आवाज उठाने से तो मेरे मकान तोड़ने पे लग गए। उन्होंने तो इस लड़ाई को गलत ले लिया ना, पर्सनल ले लिया ना। राजनीति में पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। अगर उनकी जगह होता ना, अच्छे नेता की ये पहचान होती है, मैं उनकी जगह होता तो अपने विपक्षी का जो मेरे से चुनाव हारा है, पहले चोट पे पर्सनल काम डंके की चोट पे पहली बार झटके में करता। उनको कभी ये नहीं महसूस होने देता मैं कि ये विधायक बन गया तो मेरा तेल निकाल रहा है, ऐसा नहीं करने देता मैं। आपका तेल निकाल रहे। अब ये मेरा तेल निकाल रहा है, लेकिन आम जनता 3600 बिरादरी मेरे साथ है। इतने लोग, इतने भाई मेरे फ़ोन में उठा नहीं पाता हूँ मैं, घर पे कल रुक नहीं पाया, इतने लोग दिन में आए 3600 बिरादरी से, आज आए, सारे भाइयों के फ़ोन आ रहे। अब मेरे को कोई जंग थोड़ी लड़ना है भाई, प्रशासन से लड़ा जाता है क्या कोई? तोड़ूंगा तो भाई तोड़ूंगा ही, टाइम देंगे इज्जत सू तो ठीक है, ना देंगे तो भाई तोड़ो, क्या कर सकते हैं। लेकिन वक्त आएगा, वक्त आने पे भी मैं आज पहले बता रहा हूँ, मैं कभी किसी पे द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में कभी भी। अच्छा इमरान भाई, जो मैंने अभी कहा, आपने कहा कि मैंने आवेश में आके वो तेज भाषा में बोल दिया था, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया या कोई आपको मलाल हो कि आप कहना चाहते हैं कि वो गलती से निकल गया, कुछ और बात हो जो प्रशासन को आपने धमकी दी? ना ना, मैंने कुछ गलती से नहीं निकाला, होश हवास में निकाला था, और पूरा आज भी मैं अपने बयान पे अड़िग हूँ और कायम हूँ।
जो अच्छे अधिकारी है, अपनी मैं कोर्ट में हाँ अच्छे अधिकारी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका सम्मान करता हूँ। मैं पहला विपक्ष का आदमी हूँ जो सारे अधिकारियों से सर कह के बात करता हूँ, साहब कह के बात करता हूँ, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, और क्या कहते हैं, मैं तो गार्ड को भी गार्ड साहब कहता हूँ भाई। जो इन सरकारी अधिकारियों के गेट पे जो मिलते हैं ना, उसको गार्ड साहब कहता हूँ मैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई गंवार थोड़ी हूँ। मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करी है, मैंने इन इंडस्ट्रियों से सीखा है कैसे तहजीब क्या होती है, तमीज़ क्या होती है, प्रोफेशनल आदमी कैसे बात करते हैं। एक अधिकारी जो अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा, जिसने अपने माँ बाप ने उनको मेहनत करी, और जब वो जाके बनाए, जिसको ऊपर वाले ने इज्जत दी है, मैं कौन होता हूँ उसको ही बेइज्जती करने वाला, उसको इज्जत ना दूँ। मैं सबको इज्जत देता हूँ। सरपंच को भी सरपंच साहब कहता हूँ मैं, कभी मेरे मुंह से फलाना सरपंच नहीं निकलेगा। सरपंच साहब कहाँ हो, नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम साहब कहता हूँ मैं। मेरे अंदर मेरा काम ही यह है, हर तबके को, हर जाति को, हर धर्म वाले को इज्जत और मान सम्मान मिले। जिस दिन मालिक मुझे मौका देगा, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, किसी भी आदमी को ये नहीं लगेगा कि हम चुनाव हार गए। हर आदमी के लिए बराबर सम्मान मिलेगा, बराबर का काम होगा, और ऊपर वाले से हाथ जोड़ के मैं तो इनकी सेवा का और खिदमत का मौका मांग रहा हूँ। मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए जी। ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेता इमरान खान, जिनसे हमने बात की, क्योंकि चर्चा में ज़्यादा चल रहे थे, प्रशासन के अटकलें थी कुछ, क्या मकान कैसे गिर गया, इन सब हमने बात की। आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।